जब इसका सामने आया तो उस पर बहुत ऐतराज़ हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ। अब जो पॉपुलेशन है वो तो सबके सामने है, लेकिन लोगों ने जिनको ऐतराज़ है उन्होंने एक सवाल उठाया। वो सवाल ये उठाया कि जो पॉपुलेशन की जो समस्या है, ट्रेलर नहीं टीजर था 1 मिनट का, टीजर था, हाँ तो जो भी जारी हुआ उसमें ऑब्जेक्शन बहुत हुआ। टीजर था, ट्रेलर नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि जो जनसंख्या का मुद्दा है जिस पर आपने फिल्म बनाई है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि आपने एक वर्ग विशेष को रख करके कि सिर्फ पॉपुलेशन के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा क्या है कि इसमें कितना आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अन्नू कपूर साहब से सवाल कर रहा हूँ। मैं इस फिल्म में एक रोल कर रहा हूँ, ना तो मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और ना ही मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। हमारे चारों प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में श्री वीरेंद्र भगत हैं, उसके बाद श्री रवि गुप्ता हैं, शिव बालक सिंह जी हैं और संजय नागपाल जी। नहीं, ये चार आपने जी और ये कमल कमल जी, ठीक है ना? सो मैं आपके प्रश्न का उत्तर ये लोग ज्यादा दे पाएंगे। जी सवाल है। आप गलत आदमी से सवाल गलत आपने सर एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले फिल्म देखिए फिर कोई राय कायम कीजिए। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। बिल्कुल सही बात है, आपने फिल्म देखी और मैं फिल्म देखता हूं। लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म एक ही समुदाय पर आधारित है। ना फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना टीजर देखता हूँ, ना ट्रेलर देखता हूँ, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर। नहीं सर, लोग तो ज्यादा बड़ा आपको गधा कोई नहीं मिलेगा। नहीं सर, लोग सही बोल रहा हूँ, देखते हैं तो मुझे मालूम नहीं। स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे बढ़िए। माइंड हमारे लास्ट में जो सब टाइटल आता है उसमें लिखा था कि अनिल कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर। तो आपने कुछ कंपोजिशन किया है इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ, कल देखी मुझे। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो 4 मस्केटियर्स, 3 मस्केटियर्स नहीं, अलेक्जेंडर डूडू माने 3 मस्केटियर, 4 मस्केटियर्स हैं। ये लड़ाके हैं और इनके डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत के डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पे टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टांसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहां पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहां पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ है, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया। 3 कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। 3 कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूजिक डायरेक्शन मेरा है। 2 जो लिखा जो कविता है, फर्स्ट 2 जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है। और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है? नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा। तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने, कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पड़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने बन चुके थे और ये चारों मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3 4 5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूजिक अरेंज किया है। तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी। और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर के कहाँ फंसी है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपको फिल्मों में काम भी, तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के और गाना भी पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा। देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ। इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी। मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर,
अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे बढ़ा देते तो मैं IAS कहीं बनता। मैं मजबूरी में इस लाइन में आया, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया, किसी भी मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया होऊंगा तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे। अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। ये 600 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, और बाकी आप लोग ऑडियंस जैसे इसकी व्यू देगी, देखती जाएगी और स्क्रीन बढ़ता जाएगा। हेलो, यहाँ पर सामने मेरा सवाल अनुज जी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और 4 प्रोड्यूसर से है। सर, हम ये पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? माइंड में देखिए, पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की। ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो औरत, जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती है, लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया है, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का नाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है। आदमी, मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है। तो उसकी बराबरी की बात करती है फिल्म, उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है। ये फिल्म उसी मुद्दे की है। और ये फिल्म लोअर मिडिल क्लास फैमिली की फिल्म है। फैमिली की हमने फैमिली लिया हुआ ये फिल्म है। और आज की डेट में हर जगह, आज की डेट में आप देखिए हर लोअर क्लास मिडिल फैमिली में हालत वैसी ही है जो हमारे फिल्म में दिखाया हुआ है। वो आप आगे आइए, बॉडी माइक ले लो आगे। साइलेंट इसमें फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा, देखा इनफैक्ट सबके गांव में, विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ। आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा कि क्या फिल्म है, कैसी है और क्या है। ये आइडिया कैसे आया सर आपके जहन में कि इस पर फिल्म बनाई जाए? आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में। हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुन करके हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया है कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहाँ, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था। तो उसको स्लोगन डाला था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज अनुसर हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। इसके जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, शुक्री खान साहब जिन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने मीडिया शो रखा था तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देखकर आए थे। कितने लोगों ने फिल्म हमने फिल्म मैंने सूफी से बोला भी था, सर्टेन लाइन जो अल्लाह अकबर 2-3 बार 4 बार आया तो वही मैंने पूछा थोड़ी देर पहले। अल्लाह पर है माइक के बिना ना मैंने सूफी से पूछा भी था। मैं फिल्म देख कर देख के हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे देख चुके हैं फिल्म। कभी कभी ऐसा लगा कि नो लॉट ऑफ वो डायलॉग जो मैंने बोला तुमको अल्लाह अकबर 3-4 बार आता है। दैट इज द ओनली आई फेल्ट। मैं आपको बता दूं, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, करेक्ट, तो वो मन की आवाज़ है। जब आपको लगता है आप जय श्री राम बोलते हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। जब भी यूज़ हुआ है अल्लाह अकबर तो कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जब ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह अकबर बोला। ऐसा कौन से डिड यू फील कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला तो वो फर्क पड़ा है एज अ राइटर? हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि
आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए, कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते हो, या आपको अपने आप को साबित करने के कहानी के साथ जो जस्टिफाई डायलॉग थे वो लिखे गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जज साहब जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ़ की, ना सिर्फ तारीफ़ करी, उन्होंने एक बात कही कि ये वो फिल्म नहीं है जिसका दिमाग आप घर पे रख कर जाए, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है, थिंकिंग। तो उसी के हिसाब से डायलॉग लिखे गए, तो कहीं भी हमने एग्जैजरेट करने की कोशिश कहीं भी नहीं कही है। आप लोगों ने फिल्म देखी तो आप लोग बेहतर जानते हैं। और देखिए ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात करें कि काटी थी, सेंसर बोर्ड की 3 कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात कही गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे, और तीसरी कमेटी जो था वो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था, और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे, उन्होंने भी ये बात कही। और जो पेटिशनर थे, और भी एक पेटिशनर तो थे ही, उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए, उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है, और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म उसको दर्शाती है। जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने शाज़िया का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है, तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप एक बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3। बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने के आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं, तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाज़िया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अप्पू हैं उन्होंने एक बच्चा किया जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी, तो उनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाज़िया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेरास यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। सो द मूवी इज़ पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बढ़ाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएँ। बहुत सोशल मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप जब सब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा एक सवाल था, खाली एक ही कम्युनिटी के मुसलमान है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद मुसलमान। प्रॉब्लम की बात नहीं, आपने नहीं ऐसी बात मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि टारगेट सिर्फ एक ही कम्युनिटी होता है, और कम्युनिटी के ऊपर तो मूवी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है सर? नहीं सर, संजय लीला बंसाली भी बनाते हैं, बट वो किसी कम्युनिटी को डिमोनेटाइज ऐसा नीचे नहीं गिराते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी आपने जिस तरह मेंशन किया सर कि सेंसेशन नहीं बनाना है, आपने जो टीजर रिलीज किया था, जिस वजह से हाई कोर्ट ने आपको जो कट करने का पार्ट जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया, राइट? जो टीजर था पहले जो आपने बताया था, वो टीजर में आपने आधी आयत को क्या कह सकते ट्रांसलेट कराकर बताया था, वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए। टीजर था तो सेंसेशन तो वहीं से बना रहा है। नहीं, आप एक बार बता रहा हूँ, फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीजें अगर मैं उसी में दिखा दूंगा तो फिल्म में दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। नहीं, एक कंफ्यूजन इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइंस हटाने के लिए, ये हम लोग पहले ही हटा चुके थे। ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हम पहले ही हटा चुके थे। दूसरी बात ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है, अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? बराबर, काफी पहले भी नहीं कभी नहीं। पीके फिल्म में आप संजय लीला बंसाली की बात मत करो, आप इधर चीजें हुई है, ऐसे नहीं हुई है, बट उन्होंने कभी हिंदू धर्म को ऐसा गिरा कर नहीं बात। अरे पहले तो हिंदू बहुत सारे ठाकुरों पे भी फिल्म बनी है, आप देखिए उठाकर, अब ठाकुर समाज भी जाके बोलते हैं, अब सैकड़ों फिल्में उसमें बनी है पहले के टाइम में।